राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही खास है क्योंकि आज वीडियो हम लेकर आए हैं अपने लड्डू गोपाल जी की। क्योंकि हर घर में लड्डू गोपाल जी रखे जाते हैं, लेकिन उनको रखने के नियम क्या होते हैं वह सभी लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपने घर में भी लड्डू गोपाल जी रख रखे हैं तो किन किन नियमों को अपनाना पड़ेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में भगवान कृष्ण का एक विशेष स्थान है। हर घर में इनकी पूजा होती है। कहीं इन्हें लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं इनकी पूजा का कान्हा जी के रूप में होती है। लड्डू गोपाल जी को भगवान कृष्ण का बाल रूप माना जाता है। इनकी सेवा ठीक उसी प्रकार की जाती है जैसे कोई अपने नवजात शिशु को पाल पोस कर बड़ा करता है। जी हाँ, यदि आपने भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो आप भी इन्हें अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर मतलब उनकी सेवा आपको बच्चे की तरह करनी है। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में विराजते हैं तो आपके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी ज़रूरी हो जाता है। वह नियम कौन से हैं हम आगे बताएंगे, तो आगे हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला नियम है, आपको यह बात अपने मन में बैठा लेनी है कि यदि आपके घर में आप लड्डू गोपाल जी लेकर आ गए हैं तो यह घर अब आपका नहीं है, यह घर लड्डू गोपाल जी का हो गया है। यह आपको मन में भाव रखना है कि लड्डू गोपाल जी ये आपका ही घर है, आप ही इसके कर्ता धर्ता हैं और आप आज से हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह आपको अपने मन में धारणा करनी है और लड्डू गोपाल जी से भी बोलना है। दूसरा है, आपको लड्डू गोपाल जी के लिए मानना है कि यह परिवार के सदस्य हैं। हाँ जी, सत्य यही है कि यह अब आपका परिवार है। लड्डू गोपाल जी यह आपका परिवार है और आप हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा है, जैसे आप सभी परिवार के सदस्यों की देखरेख करती हैं, उनकी पानी की, खाने की, नहाने की, धोने की, कपड़ों की सभी व्यवस्था ठीक प्रकार करती हैं, उसी प्रकार आपको लड्डू गोपाल जी की भी सेवा इसी प्रकार करनी है। जी हाँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी अब आपके ही परिवार के सदस्य हैं। तो जैसे आप अपने बच्चे की देखरेख करते हैं, उनको खाना देते हैं वक्त पर, उनको नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तो ऐसा मत करना आपने लड्डू गोपाल जी ला के रख लिए लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे बच्चा पैदा होता है, यदि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका क्या हाल होगा, एक बार सोचिए ज़रा। तो इसी प्रकार आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, उनको समय पर खाना देना है, समय पर नहलाना है, समय पर कपड़े पहनाने हैं, समय पर सुलाना है और समय पर ही जगाना है। तो यह आपको विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपने गलती करी तो लड्डू गोपाल जी आपके घर से चले जाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है, यदि आप लड्डू गोपाल जी को खाना भी दे रहे हैं या कोई भी सेवा कर रहे हैं तो अपने मन में भाव होना चाहिए। जी हाँ, लड्डू गोपाल जी हमारे से भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। प्यार से उन्हें आप जो भी खाना देंगे वह प्यार से खा लेंगे, लेकिन भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग मत करना। प्याज लहसुन का उपयोग कान्हा जी को नहीं लगाया जाता है। इसीलिए आप जो भी उन्हें खिलाएं प्रेम से और भाव से खिलाएं। ऐसा न करें जल्दी जल्दी में बस भगवान के आगे रख दिया लेकिन कोई भाव नहीं है। बिना भाव के तो कुछ भी नहीं है। बिना भाव के लड्डू गोपाल जी हमारे घर में रहते ही नहीं हैं, इसीलिए इसका अवश्य ध्यान रखें। अगला टॉपिक है, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको उन्हें रोज़ स्नान कराना चाहिए। ऐसा नहीं करिएगा आज करा दिया, 2 दिन बाद कराए फिर या 4 दिन बाद कराएं। तो आपको लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान कराना है और स्नान कराने के बाद उनके कपड़ों का विशेषकर ध्यान रखें। जैसे सर्दी में सर्दियों के और गर्मियों में गर्मियों के कपड़े ही पहनाएं। जैसे हम इंसान पहनते हैं सर्दियों में ऊनी और गर्मियों में सूती, ऐसे ही उनकी पोशाक उनके कपड़े होने चाहिए। अगला टॉपिक है, यदि लड्डू गोपाल जी घर में हैं तो उनके लिए आपको खिलौने अवश्य लाने चाहिए। जी हाँ, अगर आप उनको एक बच्चे की तरह रख रहे हैं तो उनको खिलौने की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी।
तो थोड़ा समय निकाल के चाहे 5 मिनट या 10 मिनट उनके साथ थोड़ा खेलने का प्रयास करें, उनसे बात करने का प्रयास करें और उनके आसपास खिलौने अवश्य रखें। अगला टॉपिक है, जैसे आपके परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका रिश्ता होता है तो लड्डू गोपाल जी के साथ कोई भी एक रिश्ता आप बनाकर रखें, या तो मित्र का या भाई का या बच्चे का, कोई भी एक रिश्ता आप बनाकर रखें और उन्हें एक प्यारा सा नाम अवश्य दें ताकि वह भी आपके साथ मिलजुल कर रह सके। अगला टॉपिक है, जब जन्माष्टमी होती है तो उनका बर्थडे होता है तो आपको जन्माष्टमी के दिन उनका धूमधाम से बर्थडे मनाना चाहिए। और दूसरा बर्थडे जब होता है, जन्माष्टमी तो सभी मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन जिस दिन आपके घर में गोपाल जी आते हैं उस दिन खासकर उस दिन आपको उनका बर्थडे अवश्य मनाना चाहिए, एक जन्माष्टमी के दिन। और जिस दिन आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आए थे उस दिन यानी कि 2 दिन आपको उनका बर्थडे मनाना चाहिए, बच्चों को बुलाना चाहिए, हैप्पी बर्थडे करना चाहिए। इससे उनके मन में प्रसन्नता आती है और वह आपके लिए भी प्रसन्नता का भाव रखते हैं। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की भी कुछ होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।